हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है लोग आपके लिए कर रहे हैं तरह तरह की बातें। तो क्या तरह तरह की बातें हो रही हैं ये आपके बारे में सारा कुछ जानेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है और जब से आपको मिलती है, आप जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तभी लागू हो जाती है, यानी कि टाइमलेस है। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो कमेंट्स बॉक्स में लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। अगर रेजोनेट होती है तो आपके लिए है रीडिंग, बाकी किसी अन्य की एनर्जी समझ सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। व्हाट्सएप की डीपी पर ही सारे चार्ज दिए हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करेंगे कि लोग आपके लिए कर रहे हैं तरह तरह की बातें। तो ये तरह तरह की क्या बातें हैं? दरअसल आपकी अगर यहाँ पर मैं एनर्जी पिक करने की कोशिश कर रही हूँ, किससे रेजोनेट होता है कमेंट्स में बताना ज़रूर। और अगर आपको अपनी एनर्जी सुनना पसंद है तो वो भी बताना, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक करके आपके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, यहाँ आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपके मन के अंदर कुछ बेचैनियाँ तो हैं। हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आ रही हो, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हालांकि आप समर्पण के भाव में हैं, ईश्वर को आपने बहुत कुछ सौंप दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, सारी कुछ चीज़ें मनुष्य के हाथ में तो नहीं होती हैं। हम सोच सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, या ये व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाएगा तो शायद सुकून हो जाएगा, शायद मैं ये काम कर लूँ तब अच्छा हो जाएगा, तब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते समय गुजरता है और होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। लेकिन ये कहते हैं ना कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप प्रयास करते हैं, हमेशा लगन लगाए रखते हैं। हालांकि अभी आप थोड़ा सा चिंता और फिक्र में हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इसी सोच के कारण आप शायद ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तमाम बातें आपके दिमाग में उमड़ती घुमड़ती हैं, जीवन की शुरू से लेके यहाँ तक। मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद अपने बचपन को मिस करते हुए, वो पुराने दिन को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो पुरानी मूवी देख रहे हैं, या पुरानी बातें याद कर रहे हैं, या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जो हो सकता है पुरानी, या आने वाला है अगर नहीं आया है। कोई पुराना व्यक्ति ऐसा जिससे आपका परिचय रहा हो, लगाव रहा हो, या कोई ऐसे परिचित जो आपके बचपन से जुड़े हों, वो शायद आपकी लाइफ में आए। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी बीती बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लोग हमेशा से आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में तरह तरह की बातें करते ही रहे। कभी अच्छी की, कभी खराब बातें भी हुई हैं, आपके चरित्र पर भी उंगलियां उठाई गई हैं। हालांकि मैं यहाँ चरित्र की बात नहीं करना चाहती, क्योंकि चरित्र से लगभग लोग गलत ही सेंस लगा लेते हैं कि चरित्र यानी कि किसी का उल्टा ही चरित्र। नहीं, चरित्र आपका अच्छा भी हो सकता है, अच्छे चरित्र की भी चर्चा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको चरित्रहीन समझ के ही लोग बात करते हों, लेकिन यहाँ पर चरित्र से संबंध है आपके ओवरऑल व्यक्तित्व की बात होना। तो यहाँ आपके बारे में बहुत बात हो रही है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या जो भी आपकी एक होती है ना पर्सनल लाइफ जो होती है, उसके विषय में यहाँ बहुत सारी बातें तरह तरह की हो रही हैं। क्योंकि आपके रिश्ते में आई है खटास। हो सकता है कोई रिश्ता टूटा आपके जीवन से, या टूटने की कगार पे है, या टूट के फिर से एक बार जुड़ने के लिए आप तैयार हैं कि ये रिश्ता टूट ज़रूर रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ संभावनाएं आपको लग रही हैं। हालांकि आपने प्रयास बहुत किया है, बहुत, मैं ये कहूँगी हद से ज़्यादा कोशिश करती। अच्छा, एक व्यक्ति कभी भी एक तरफ़ा, कहते हैं ना, एक तरफ़ा प्यार हो ही नहीं सकता। ना झगड़ा हो सकता है, ना प्यार हो सकता है। दोनों की सहमति से ही प्यार भी होगा और झगड़ा भी होगा। अब झगड़े में तो फिर भी ये होता है कि एक व्यक्ति चुप हो जाए तो शांत हो जाए, ऐसे ही प्यार में है। अगर कोई एक व्यक्ति शांत पड़ जाए और कुछ एफर्ट ही नहीं, एफर्ट कहते हैं क्या
मतलब प्रयास ही ना करें, तो वहाँ पर रिश्ता ही शांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक रिश्ता मर जाता है। तो आपकी लाइफ में जो भी मैरिज लाइफ रही आपकी या आपकी लव लाइफ रही, उसमें आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं है आपको प्यार नहीं किया या प्यारा रिश्ता नहीं था। अगर प्यार नहीं होता तो आप इतने पगलाए थोड़े ही होते। आप बीती बातों को याद करते हैं, वो अच्छे पल याद आते हैं आपको, वो साथ में बिताए हुए, कहते हैं ना बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी। लेकिन निष्ठुर हो गए आपके पर्सन या पर्सनी, उनका दिल पत्थर का बन गया और वो सारी बातें भूल गए और आपके दिमाग में सिर्फ़ यही चलता रहता है कि क्या उस व्यक्ति को, क्या उस इंसान को वो बातें याद ही नहीं रहीं? वो प्यार भरे लम्हे याद ही नहीं आते। ऐसे कौन निष्ठुर हो जाता है, कौन भुला देता है। लेकिन मैं बता दूं दरअसल कि आपके जो पर्सन या पर्सनी थे उनके दिल में प्यार ज़रूर है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। आलसी टाइप के व्यक्ति मैं कहूँगी, उनको इसमें भी आलस लगता है कि अगर वो दो शब्द प्यार से आपके बोलेंगे या एफर्ट डालेंगे या रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या अपनी तरफ से कुछ वो करने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है अब ये रिश्ता कभी ठीक नहीं होगा, कभी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए हैं, ईश्वर की मर्जी पर सौंप दिया कि ठीक होना होगा, ठीक है, अपने आप आएगा या आएगी या जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर देखेंगे। कुछ नहीं करना चाहते ये पर्सन या पर्सनी, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हैं, तो लोग इसी तरीके की बातें कयास लगा रहे हैं, प्रयास करते हैं उन बातों को जान लेने की कि आपके रिश्ते में कुछ सुधार आया। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने तो कोशिश की, लेकिन आपने पर्सन या पर्सनी ही गलत चुना। तो आपने अपने जीवन में किसी की बात नहीं सुनी, माना नहीं, और ये इंसान पहले से ही गलत था। इसको लेकर आपके चरित्र पर भी कई उँगलियाँ उठी और कितनी ही बदनामियाँ आपने झेल ली इस इंसान के पीछे। आपको बुरा साबित किया गया, आपको पागल घोषित किया गया। लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई दोष ऐसा नहीं रहा जो इस इंसान की वजह से लगा नहीं दिया। फिर भी आप इस इंसान के लिए आज भी मरते हैं, आज भी आप उसके सुख-दुःख में खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं। हालाँकि आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। कहीं न कहीं इस पर्सन का सोचना भी ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने अपने दिल को अब इतनी मजबूती से पकड़ लिया है कि बस अब ये सामने भी आके खड़ा हो जाए फिर भी मुझे पिघलना नहीं है, क्योंकि भई हद हो गई है। आपने जितना कुछ इस रिश्ते में दिया, देखो ये रिश्तों के ऊपर निकल के कार्ड आए हैं तो मैं रिश्तों के ही ऊपर बात करूँगी, और लोगों के बीच में तरह तरह की जो बातें हो रही हैं वो आपके रिश्ते को लेकर ही इस टाइम हो रही हैं। तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही कहूँगी, जो आपकी वर्तमान में स्थिति चल रही है, जो आपके रिश्तों को लेके बवाल मचा है, जो तूफान मचा है आपके जीवन में, उसी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप सख्त पड़ गए हैं, आप कठोर दिल के हो गए हैं, आपने तो हद ही कर दी निभाने की, इतना कोई निभा नहीं सकता, कोई झुक नहीं सकता जितना आप झुके हैं, जितना आपने बर्दाश्त किया है, आपके बर्दाश्त की एक सीमा ही पार हो गई। किसी के जीवन में ईश्वर ना करे इतने दुख आएँ, ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। तो इंसान के पास दिल होता है, लोगों के पास दिल होता है, दिमाग भी होता है, ऐसा नहीं है हमेशा हर बार इंसान आपकी, लोग आपकी बुराइयां करते रहें, आपके दुख दर्द को समझे ही नहीं। लेकिन यहाँ जो कार्ड निकले हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं कि लोग आपके दुख को, दर्द को बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ बेबी का प्रॉब्लम है, या तो आप में से बेबी का कोई इशू है, बच्चे बीमार हैं या बच्चे दूर हैं या बच्चे पास होते हुए उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ आप ही निर्वाह कर रहे हैं, या बेबी प्लान करना चाहते हैं, बेबी हो नहीं रहा है, कोई कारण है बेबी को भी लेकर, यहाँ पे कार्ड है। ओके, तो देखो अभी ये जो भी समस्या आपके जीवन में अगर बेबी को लेकर है तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ईश्वर सब ठीक करेंगे। आगे चल के आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं।
तो आपको धैर्य रखना है, तसल्ली रखनी है। बातें बिल्कुल लोग कर रहे हैं और लोग आपकी पक्ष की बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपके जो भी पर्सनी हैं विक्टिम प्लेयर तो हैं ही। ये अपने आप को ऐसा साबित करना चाहते हैं दरअसल कि जैसे सारी गलती आपकी है, आपने ही सारा कुछ किया है, इस रिश्ते को बिगाड़ा है, लोगों के बीच में ये यही प्रचारित करना चाहते थे। ये बिल्कुल भी अपने ऊपर दोषारोपण दोष नहीं लेना चाहते थे। जो भी दोष थे सब आरोपित कर देना चाहते, दोष मढ़ दिए गए आपके पल्ले, कहते हैं ना पल्ले बांध देना। तो वो दोष सारे अपने दोष आपके अपने अवगुणों को छुपाते हुए आपके सिर मढ़ दिया। लेकिन कितना भी लोग मढ़ दें, ये बातें इन्होंने भी की हैं। लोगों में तो आपके पर्सनी भी शामिल हैं, उनके घर वाले भी शामिल हैं। तो इन्होंने बातें की हैं तरह तरह की आपके बारे में, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की कि आप ही गलत थे, आप ही लड़ते भिड़ते थे, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी रिश्तों को निभाने की। सच पूछिए तो अब इनको असलियत तो पता ही है। देखो आपको और इस व्यक्ति के अलावा कोई सच नहीं जानता होगा कि रिश्तों में क्या हुआ था। तो ये पर्सन समझता सब कुछ है, इसको पता है कि इसने क्या आपके साथ किया है। तो उसको मुँह छुपाते हुए फिर रहे हैं, पछतावा भी नहीं है, मुँह छुपा रहे हैं। लेकिन ये एक दिन ऐसा आएगा कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, और वो एहसास हो, ये कहूँगी है, बिल्कुल भी है, मन में ये पता है कि ये गलतियाँ सारी मेरी हैं, मेरी वजह से ही रिश्ता टूटा, मेरी वजह से ही परेशानी आई। लेकिन आपके लिए अगर बात कहीं आ जाती है तो तरह तरह की बातें बनाना इनके घर वाले ये छोड़ते नहीं हैं। तो लोगों के बीच में प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि आप ही गलत हैं, आप आपकी तरफ से सारे पंगे हुए हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं यहाँ, लोग कह रहे हैं कि आपने हद से ज़्यादा सहन किया है। जब आज आप मजबूती से खड़े हैं, आप अब हर बात का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, आप समझ चुके हैं कि आप गलत नहीं हैं, आपने सब कुछ कर लिया। अब ईश्वर की ही शायद मर्ज़ी है कि ऐसे डेविल लोग, ऐसे टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँ, तब जाके आप शांत बैठे हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि अब बुद्धि दे भगवान आपको, और आप शांति से आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से सुचारू रूप से चला सकें। ऐसे टॉक्सिक टॉक्सिक रिश्तों से बाहर आ जाए, जहरीले लोगों से आप दूर रहें। लोग आपकी हमदर्दी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये हो सकता है आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के कोई ऐसे परिचित हो सकते हैं लोग जो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हर तरीके के लोगों की यहाँ चर्चा, एक तरफ आपके पर्सनी की तरफ से चर्चाएं, दूसरी तरफ आस पड़ोस या जानने वालों की तरफ से, ये हर तरफ की चर्चाओं के बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जो तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं आपके लिए। तो आप खुश रहो, मस्त रहो, जो आपको उचित लगे, जो सही लगे, जो दिल आपका कहे, दिल की आवाज़ को सुनो, क्योंकि ये दिल के अंदर जो है ईश्वर ही विराजमान है कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सोच समझ के ही कदम उठाना है, अपने काम पर ध्यान देना है, खुश रहना है, आगे आपकी बहुत ही ग्रोथ होने वाली है। माता रानी का संदेश नज़र आता है यहाँ पर आपके लिए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर सब देख रहे हैं। ओके, ऐसे विचारधाराएं रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, दुविधा है, कोई तकलीफ़ है, फिर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी होगी, आपकी बातें गुप्त रखी जाती हैं, किसी को बताई नहीं जाती हैं। व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इतना याद रखेंगे। और टैरो अगर किसी को कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।